नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन में 2/2 स्लीपर कोच बसों पर रोक लगाए जाने के विरोध में 100 से अधिक बसें खड़ी कर संचालन बंद कर दिया गया। सरकार द्वारा स्लीपर कोच बस पर अचानक रोक लगाए जाने से आक्रोशित टूरिस्ट बस ऑपरेटर ने 100 से अधिक बस सामाजिक न्याय परिसर में खड़ी कर दी। टूरिस्ट बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने कहा कि 2/2 स्लीपर कोच बस पर रोक लगाते हुए यात्रियों की गाड़ियों को आरटीओ द्वारा बंद कर दिया गया, जिसके कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। इस निर्णय की वजह से धार्मिक यात्राएं और बारातों का आवागमन काफी प्रभावित हो गया है। टूरिस्ट बस ऑपरेटर ने कहा कि यह सभी बसें उज्जैन में ही आरटीओ द्वारा विधिवत पास की गई थी। ऐसे में इन्हें बिना पूर्व सूचना या समझ दिए एकदम से बंद कर देना व्यावसायिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी उचित नहीं है। इस निर्णय से न केवल बस मालिक बल्कि टूरिस्ट एजेंट, गाइड, ड्राइवर व स्टाफ, धर्म यात्रा से जुड़े छोटे व्यवसाय सहित अन्य लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। हजारों परिवारों की आजीविका इस कार्य पर निर्भर है। साथ ही इससे धार्मिक यात्राओं की व्यवस्था पर भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है। टूरिस्ट बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने सभी संबंधित विभागों से निवेदन किया है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और उचित समाधान निकाला जाए, ताकि रोजगार और धार्मिक यात्राएं दोनों की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और साथ ही सभी साथियों से अनुरोध किया गया कि एकजुट रहें और इस विषय में सामूहिक रूप से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाएं। ये बताएं, आज आप हड़ताल पर हैं या क्या कारण रहा आपको? विगत दिवस राजस्थान में और देश भर में जहां स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाएं हुई, तो हमारा ऐसा कहना है, मध्य प्रदेश टूरिस्ट बस ऑपरेटर यूनियन का ऐसा कहना है कि ये जो घटनाएं हुई, ये लाइन की गाड़ियों में घटनाएं हुई और एसी पैक ग्लास की गाड़ियों में ये घटनाएं हुई हैं। अभी तक ऐसी कोई घटना पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में हमारी टूरिस्ट बसों में सुनने में नहीं आई है। तो हमारा ऐसा कहना है कि आप ये जो नियम लेकर आए हैं, इसमें ये जो BIS 119 और 152 लेकर आए हैं, इसमें आप 2x2 स्लीपर बसों को शामिल करें। और आज कोई व्यक्ति अगर तीर्थ यात्रा करने जाता है, इन बसों में जो तीर्थ यात्रा करता है वो गरीब वर्ग है और कम से कम पैसे में हम उनको 40,000 में 40 दिन की यात्रा करवाते हैं। तो हमारा ऐसा कहना है कि इन सब बसों में स्लाइडर ग्लास लगे हुए हैं, पीछे गेट, इमरजेंसी गेट लगा हुआ है, इमरजेंसी सारी व्यवस्थाएं इसमें शामिल रहती हैं। और भी सरकार ने जो नियम दिए हैं, माननीय परिवहन मंत्रालय ने और मानव अधिकार आयोग ने जो नियम दिए हैं, उन नियमों को हम पालन करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि आपने 20 तारीख को नोटिस दिया और 30 तारीख से सारी बसों को ब्लॉक कर दिया है, तो इसके लिए उचित 6 माह का हमें समय दिया जाए। कुछ भी अगर परिवर्तन हमें करवाना है तो उस परिवर्तन को हम करने के लिए स्वीकार करें। कितने प्रभावित होंगे इससे, कितने बस चालक होंगे पूरे मध्य प्रदेश? पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 50,000 से अधिक लोग इसमें प्रभावित होंगे, क्योंकि सिर्फ बस मालिक ही नहीं है, इसमें ड्राइवर है, कंडक्टर है, हेल्पर है और जो एजेंट जो गांव-गांव घूमकर यात्री सवारी कर रहे हैं, उनके साथ में हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सारे लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बारातों की बात करें तो हमने काफ़ी बारातें बुक की हुई हैं। वो बारातें तात्कालिक रूप से, आज ही हमारी गाड़ी की राजस्थान की बुकिंग थी जिसको हमें कैंसिल करना पड़ा, तो आज उनको तात्कालिक रूप से ये व्यवस्था जमाना पड़ेगी। ये भी उनके लिए तकलीफ की बात है। कुल कितनी बसें यहाँ पे उज्जैन जिले में? 850 के लगभग बसें उज्जैन में ब्लॉक की गई हैं। और अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी बसें जो है गंगा सागर यात्रा पर, नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर गई हुई है और एक बस मालिक को आज 70,000, 80,000 हज़ार, 85,000 की किस्त भरना पड़ रही है। तो उसके लिए भी हमारी असमर्थता रहेगी। आपका नाम? सचिन नामदेव। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जो हमारी बातों को सुना। और एक्चुअली इसमें हमारी जो मध्य प्रदेश टूरिस्ट बस ऑपरेटर एसोसिएशन, और इसमें हम लोगों की जो गाड़ियां ब्लॉक कर दी गई है आरटीओ द्वारा संबंधित, इसमें अपन बात माने तो मतलब हर तरीके से हमारी गाड़ियां एक तरीके से ठप हो गई और गाड़ियां खड़ी करना पड़ गई। और गाड़ी खड़ी है तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी है, और अपन कहीं जाते हैं तो हमसे क्या प्रभावित, कहीं होटल भी है, होटल में भी हम लोगों को ले जाते हैं तो ठहराव वगैरह कराते हैं, और कई लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं हमारी बसों से। और हम लोगों की बसों से एक भी हादसा नहीं हुआ है। हमारी 2x2 48 स्लीपर बसें हैं और हम सिर्फ तीर्थ यात्रा ही कराते हैं। और जो बारातें वगैरह रहती है, अभी बारातों का सीज़न चल रहा है, फरवरी है, और हमने जो गाड़ियां बुक कर रखी हैं, हम उन लोगों को जवाब देना भी थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली हमने बयाना ले रखा है लोगों से, और किसी से अगर बयाना ले रखा है तो आप भी जानते हैं या तो डेढ़ा देना है, डबल देना है हम लोगों को। और दूसरी बात माने आप तो हमारी गाड़ियों में सारे शीशे खुलते हैं, मतलब पैक ग्लास हमारी गाड़ियाँ है नहीं, और हमारा काम, और अंदर भी हमारी गाड़ियों में पर्दे लगे हुए हैं, और ना तो स्लाइडर है हमारी गाड़ियों में अंदर भी। और दूसरी बात कि शासन ने हमें जो निर्देशित किया था कि आप 10 किलो का इमरजेंसी
वो फायर लगाना है तो वो भी हमने इमरजेंसी का फायर भी 10-10 किलो के बाटले 2-2 रख रखे हैं गाड़ियों में। दूसरा फास्टैग बॉक्स भी रख रखा है। सारे नियम कायदे सब हम कर रहे हैं। अभी एनआईसी आ गया है। एनआईसी नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि हम एक भी अगर पेपर कंप्लीट नहीं होता है गाड़ी का तो हम गाड़ियाँ नहीं चला सकते। और अभी हम लोगों ने जो गाड़ियाँ हमारी यात्रा पे गई थी उसमें हमने जो ऑल ओवर इंडिया का परमिट उठाया था, जिसमें ऐसा रहता है कि ऑल ओवर इंडिया हम घुमा सकते हैं उसको। हमको जो इसका स्पेयर टैक्स रहता है हर महीने हमारी गाड़ियों का पर 10,000 रुपये पर गाड़ी, वो हम पे करते हैं। और हमने ऑल इंडिया 3 महीने का हमको मिलता है। अब 3 महीने में हमने जो ऑल ओवर इंडिया परमिट उठाया था उसमें हमारा खर्च कम से कम VLTD सहित हमारा 1,15,000 रुपये पर गाड़ी 3 महीने के लिए, और स्पेयर टैक्स जोड़े तो 1.5 लाख रुपये हमने भरा है 3 महीने का। अभी प्रतिदिन का कितना नुकसान हो गया? प्रतिदिन एक बस पे अपन ज़्यादा बात करें तो 10,000 प्रति एक बस का हमारे को नुकसान है। और गाड़ी का जो हमारा मेंटेनेंस है कम से कम मिनिमम 1,10,000 रुपये महीना हमारा खर्चा ही है सिर्फ गाड़ी का। इसमें खाली EMI और टैक्स और इंश्योरेंस। आपका नाम? मेरा नाम सचिन उपाध्याय, भारत बस उज्जैन। मध्य प्रदेश शासन एवं खेल युवक कल्याण विभाग द्वारा खेलो मध्य प्रदेश खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत उज्जैन नानाखेड़ा स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसकी जानकारी देते हुए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला अधिकारी OP हरोड़ एवं लोक कोऑर्डिनेटर घटिया बलवीर सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर खेलो मध्य प्रदेश खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत खेलों की प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें कुश्ती, योग, मलखम्ब एवं रस्साकसी भी शामिल है। इस प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी जीतेंगे उन्हें प्रथम 31,000 रुपए और दूसरा 21,000 रुपए और तीसरा 11,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा एवं विजेता खिलाड़ियों को नेशनल में खेलने का मौका मिलेगा। खिलाड़ी किए जा रहे हैं? खेलो MP यूथ गेम के अंतर्गत माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के दिशा निर्देश और खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंगी के दिशा निर्देश अनुसार यह रस्सा खींच प्रतियोगिता राज्य स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही महिला और पुरुष वर्ग में। जो राज्य स्तर पर विजेता टीम रहेगी उसको 31,000 और 21,000 और 11,000 3 प्राइज है, और तीनों प्राइज माननीय खेल मंत्री जी के इसमें दिया जाएगा। और यहाँ पे रस्सा खींच, योगासन, मलखम्ब और कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, और सभी को यहाँ पे खाने की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ रस्सा खींच के 160 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 20-22 ऑफिशियल जो मध्य प्रदेश रस्सा खींच संघ के ऑफिशियलों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी की व्यवस्थाएं ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? बलवीर सिंह पवार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, विकासखंड घटिया। ये मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से खेलो MP का आयोजन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ 28 से 31 तक 4 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मलखम्ब, योगासन, रस्साकसी और कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो भी बच्चा जीत रहा है पहले वो आगे बढ़ते जा रहा है, और जो राज्य में इसको जीतेगा वो खेल एसोसिएशन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। अच्छा, इनाम की क्या रहेगा इसमें? इनाम ये यहाँ पे जो भी जीतेगा उनको 31,000, 21,000 और 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। सर, आपका पूरा नाम? मेरा OP हरोड़, जिला खेल अधिकारी उज्जैन। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया आज उज्जैन पहुंचे, जहां स्थानीय पत्रकार इकाई और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके आगमन के साथ ही आगामी 31 जनवरी को आयोजित होने वाले विशाल संभागीय सम्मेलन की रणनीतियों पर गहन चर्चा हुई। भदौरिया में आज हुई इस बैठक में पदाधिकारियों के साथ आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और कहा कि संघ का मूल मंत्र पत्रकारों के हितों के लिए संघर्ष करना और उन्हें हर स्तर पर मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने जोर दिया है कि उज्जैन में होने वाला यह समागम पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उज्जैन जिला अध्यक्ष डॉक्टर राहुल कटारिया ने बताया कि नीलगंगा स्थित शिवांजलि गार्डन में होने वाले इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शामिल होना प्रस्तावित है। आज की चर्चा के दौरान यह तय किया गया कि सम्मेलन में पत्रकारों की लंबित मांगों के साथ साथ आगामी सिंहस्थ 2028 की कवरेज से मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
आयोजन को भव्य बनाने के लिए आज विभिन्न समितियों के कार्यों का बंटवारा भी किया गया, जिसमें भोजन, आवास और प्रोटोकॉल जैसी जिम्मेदारियां सौंपी गई। 31 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी महाराज सहित प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल और प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल को भी आमंत्रित किया गया। आज की बैठक में प्रांतीय महासचिव सत्यनारायण वैष्णव व संभागीय अध्यक्ष मनोज जैन सहित संभाग के सभी जिलों के अध्यक्ष और महासचिव उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने आज सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि संभाग भर के पत्रकारों को इस मंच से जोड़कर सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। आज हुए आत्मीय स्वागत एवं विस्तृत चर्चा के बाद पूरा संगठन अब आयोजन की अंतिम तैयारियों में जुट गया है। ज्यादा पत्रकारों की 31 तारीख को बड़ा सम्मेलन वाला, किस प्रकार के सम्मेलन रहेगा, क्या रूपरेखा है इसकी? बाबा महाकाल की नगरी में पत्रकारों का ये लघु कुंभ आयोजित होना है, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर मंथन है। आज सर्व प्रमुख हमारे प्रांताध्यक्ष एवं पत्रकारों की बुलंद आवाज़ आदरणीय श्री शलभ भदौरिया जी का उज्जैन आगमन हुआ है और हम सब पत्रकार साथियों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया है। 31 जनवरी को जो सम्मेलन आयोजित है उसमें पत्रकारों की विभिन्न मांगों पर आपसे चर्चा उनकी हुई है, विभिन्न मांगों पर मंथन होगा। साथ ही सिंहस्थ महापर्व जो उज्जैन में आयोजित होने वाला उसको वैश्विक पहचान मिले और किस तरह से उसमें मीडिया की भूमिका रहे, उसको लेकर भी पत्रकार यहाँ पर मंथन करेंगे। साथ ही प्रदेश के मंत्रीगण और अन्य जनप्रतिनिधि भी पत्रकारों के साथ संवाद स्थापित करके इस सम्मेलन में सहभागी होंगे। सभी जिलों से पत्रकार उज्जैन में जुटेंगे और इस वैचारिक मंथन को सफल बनाएंगे। मेरा सभी पत्रकारों से आह्वान है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम और पत्रकारों की क्या कार्यक्रम यहाँ उज्जैन में आयोजित है? 31 तारीख को महाकाल की नगरी उज्जैन में बहुत दिनों के बाद मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक और उज्जैन संभाग का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से लगभग 300 पत्रकार आपकी नगरी में उपस्थित होंगे। उनका आना शुरू आज रात से हो जाएगा। कल कुछ दूर वाले लोग रात में आ जाएंगे और कल सुबह तक आ जाएंगे। उज्जैन की पूरी नगरी का से अपील है कि हमारे पत्रकारों को आप संरक्षण दें और हमारे सम्मेलन को सफल बनाने में अपना आशीर्वाद महाकाल के माध्यम से दिलवाएं। 31 तारीख को इससे पहले उज्जैन में सम्मेलन होते रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे कामरेड राजेंद्र पुरोहित, अरुण जैन, राजेंद्र राठौर, घनश्याम शर्मा और भी कई हमारे जो नेता हैं जो आजकल फिर दोबारा सक्रिय हुए हैं, इन सब की इच्छा पर, इन सब की मांग पर, इन सब के कारण आज ये सम्मेलन हमारे यहाँ संभव हो पाया है और हमें उम्मीद है कि ये टीम इस सम्मेलन को अद्वितीय सम्मेलन के रूप में प्रस्तुत करेगी। पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिला इकाइयों को अच्छा लगेगा और प्रेरणा मिलेगी। किन मुद्दों पे लेके चर्चा की जाएगी इसमें? ये तो एजेंडा है, पत्रकार सुरक्षा कानून सबसे पहला मुद्दा है और पूरे प्रदेश के हर जिले में पत्रकार भवन के लिए निःशुल्क भूमि की हमारी डिमांड है। पत्रकार भवन भोपाल में जो पत्रकार भवन गिर गया था उसकी वो वापस करने की मांग है। अधिमानता में जो पुलिस के रिकॉर्ड की शर्त लगा दी उसको हटाने की मांग है। पत्रकार कल्याण में जो पैसा मिलता है, निधि राशि कहते हैं, श्रद्धा निधि जो मिलती है, उसमें भी अधिमानते के नियम हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे कई 6 सूत्री मांगे हमने वहाँ रखे थे। टोटल 21 सूत्री मांग हमारी है जो सारे के सारे पत्रकारों के हित की है। टोल टैक्स में पत्रकारों का, श्रमजीवी पत्रकार संघ का कार्ड, उसे मान्यता मिले, ये भी हमारी डिमांड है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।